Hello everyone and welcome to the channel Rambo Learns in Classes. So student, today in this video we are going to discuss पुर्तगाली वॉयसराय. ओके, तो मैं आपको पुर्तगाली वॉयसराय में आपको पढ़ाऊँगी फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा. कहीं पर अल्मीड़ा होता है, अल्मीड़ा लिखा हुआ है, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में आपको पढ़ाने वाली. तो चलिए पढ़ेंगे इनके बारे में, समझेंगे. लेट्स सी, देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट्स कौन कौन सी पॉलिसीज थी, किस तरह से इन्होंने कौन कौन से युद्ध किए. समझते हैं. फ्रांसिस्की डी अल्मोड़ा. ठीक है, फ्रांसिस्की डी अल्मोड़ा जिनका कार्यकाल बताया जाता है 1505 से लेकर के 1509 के बीच 4 साल इनका कार्यकाल रहा. भारत में पहला पुर्तगाली वॉयसराय बनकर आया था जिनका नाम था फ्रांसिस्की डी अल्मोड़ा. कार्यकाल की बात की जाए 1505 से लेकर 1509 था, 4 साल इनका कार्यकाल रहा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति अपनाई. मतलब उसने जो है सामुद्रिक नीति, मतलब यहाँ की बात हो रही है, समुद्र की नीति अपनाई. मतलब समुद्र से व्यापार करने जाता था तो उसने सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू पॉलिसी कहते हैं. ब्लू मतलब पानी से हम इसको डिनोट करेंगे. ठीक है, उसको शांत जल नीति भी कहते हैं. क्या कहते हैं? शांत जल नीति या ब्लू पॉलिसी किसने चलाई? तो फ्रांसिस्की डी अल्मोड़ा ने चलाई. और इन्होंने कौन सी नीति चलाई? तो इन्होंने सामुद्रिक नीति चलाई. और इनके कार्यकाल की यदि बात कह ली जाए तो ये 1505 से लेकर 1509 का काल है. और कहा जाता है कि पहला पुर्तगाली वॉयसराय कौन था? पहला पुर्तगाली वॉयसराय, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जिसका नाम है फ्रांसिस्की डी अल्मोड़ा. ठीक, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक वर्ड इसका. ठीक, आगे हम बात करेंगे 1508 की. 1508 में वह चौल युद्ध. क्या है? एक है चौल युद्ध और एक है चौसा का युद्ध. चौसा का युद्ध अगला वर्ड है. ठीक है, चौल युद्ध की बात की जाए जो किसने किया था? पुर्तगाली वॉयसराय बनकर जो आया था फ्रांसिस्की डी अल्मोड़ा ने के समय की बात है. चौल के युद्ध में गुजरात के शासक शेख क्या बोलते हैं, संभत परास्त हुआ. चौल के युद्ध में गुजरात के शासक, मतलब गुजरात का एक शासक था जिसने हराया था फ्रांसिस्की डी अल्मोड़ा को 508 में. किंतु 1509 में दमन दीव जो है ना, वही वाला दीव है ये. दीव के युद्ध में उसने महमूद बेगड़ा मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़ों को उसने जो हराया. मतलब गुजरात के शासकों से तो हार गया कौन? फ्रांसिस्की डी अल्मोड़ा. लेकिन यहाँ पर बात किया, दीव में एक युद्ध हुआ था 1509 में, जो कि किसके बीच हुआ था? महमूद बेगड़ा. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ महमूद, वहाँ पे जगह नहीं है. महमूद देखिए, दोबारा मैं लिख देती हूँ महमूद. ठीक है, महमूद बेगड़ा और मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़ों को पराजित किया. मतलब उन लोगों को हरा दिया. आगे देखिए, हमने फ्रांसिस्की डी अल्मोड़ा के बारे में पढ़ा, एक बार दोबारा से पढ़ ली. फ्रांसिस्की डी अल्मोड़ा के विषय में इसका कार्यकाल 1505 से लेकर 1509 के बीच में है, 4 साल का लगभग. और फ्रांसिस्की अल्मोड़ा ही वह व्यक्ति जो पहला पुर्तगाली वॉयसराय बनकर आया था. ठीक है, उसने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सामुद्रिक नीति चलाई. सामुद्रिक नीति जो है समुद्र से रिलेटेड है, जिसे हम ब्लू पॉलिसी या फिर शांत नीति के नाम से भी जानते हैं. 1508 की बात की जाए, वह चौल का युद्ध में गुजरात के शासक से हार गया. ठीक है, उसके बाद में 1509 में दीव में एक युद्ध हुआ था. उसने बेगड़ा, मिस्र और तुर्की के शासकों के समुद्री बेड़ों को जो है उसने पराजित किया, उन लोगों को हराया और खुद जीत गया. किसकी बात हो रही है? फ्रांसिस्की डी अल्मोड़ा के विषय में पढ़ा. अब हम समझेंगे अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क के विषय में पढ़ेंगे. इसका शासन कार्यकाल जो है फ्रांसिस्की अल्मोड़ा के जस्ट बात का है 1509 से लेकर 1515 तक की बात यहाँ पे कही गई है. ठीक है, तो ये भी करीब कितने साल तक रहा है? दूसरा वॉयसराय आया है. मतलब पहला वॉयसराय जिसका नाम कहते हैं फ्रांसिस्की डी अल्मोड़ा, और ये जो है इसका नाम क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क. ये जो था दूसरा वॉयसराय था. ठीक है, उसने अल्मोड़ा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया. मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी जो किसने चलाई थी? फ्रांसिस्की डी अल्मोड़ा ने. उसको जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो है बंद करवाया. उसने बीजापुर के शासक जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह. इनका नाम यूसुफ आदिल शाह, जो अध्यात्म से भी एक बहुत ही ज़्यादा इस्लाम अध्यात्म से जो है बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं. ठीक है, इनसे जो है गोवा छीन लिया था. किसने छीना था?
अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा छीन लिया था यूसुफ आदिल शाह से, जो कि बीजापुर के क्या थे, किंग थे। यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव डली, यानी कि गोवा से ही पुर्तगाली साम्राज्य की नींव डली, जो कि यूसुफ आदिल शाह राजा थे वहाँ के, तो उनसे वो जो है वो छीन लिया गया शासन सत्ता। ठीक है, उसके बाद में साथ ही गोवा की देखिए एक सेकंड, ये वर्ड थोड़ा सा मिस वो हो रहा है, गोवा की विजय, साथ ही गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी, मतलब गोवा पर जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो शासन स्थापित किया, तो गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी साउथ और किसकी बात हो रही है, वेस्ट की बात हो रही है, जो गुजरात वाला एरिया है कि जो आपका मुंबई और ये आपका पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं केरल वाला जो एरिया है, जो हमारा पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पर जो है समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिकों का जो है प्रभुत्व की जो है मोहर लगा दी गई कि ये जो एरिया है किसका है, पुर्तगालियों का है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक किसका वो माना जाता है, तो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें किसके बारे में, एक बार हम दोबारा से बात करेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। ये जो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये जो थे दूसरे कौन थे, वॉयसराय थे। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो कि फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा ने चलाई थी, इसको बंद करवाया। इसके साथ बीजापुर के शासक जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा छीन लिया और पुर्तगाली साम्राज्य की नींव डाली। तो किसने डाली थी, अल्बुकर्क ने डाली थी। साथ ही गोवा की दक्षिणी, मतलब जो पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है, वहाँ पर इनकी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व जो है स्थापित हो गया, उनकी मोहर लग गई। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है। तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना गया, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। विजयनगर शासक, क्या लिखा स्टूडेंट, विजयनगर शासक कृष्णदेव रॉय ने पुर्तगालियों को भटकाल नामक एक जगह थी, भटकाल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का द्वीप पर, 1555 में हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को जो है बैन किया। ठीक है, ये कुछ अचीवमेंट थे जो अल्बुकर्क ने किए थे। एक बार दोबारा से हम समझेंगे। हमने समझा पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक जो रियल जो फाउंडर है वो माना जाता है अल्बुकर्क को। हमने पढ़ा विजयनगर का जो शासक था, जो किंग था, कृष्णदेव रॉय ने पुर्तगालियों को भटकाल नामक एक जगह थी, भटकाल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दे दी। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का द्वीप तथा 1515 में हारमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को बैन किया। तो हमने पढ़ा किसके बारे में, आज पढ़ा पुर्तगाली वॉयसराय, जो कि पहला पुर्तगाली वॉयसराय हमने पढ़ा फ्रांसिस्की डी अल्मोड़ा, जो कि 1505 से 1509 के बीच में बैठा। सेकंड हमने पढ़ा वॉयसरॉय, जो कि किसको हमने पढ़ा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में हमने पढ़ा, जो कि दूसरा वॉयसराय था, जो जिसका शासनकाल करीब 6 साल तक रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। हम पढ़ेंगे नीनी डी कुन्हा के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, फीडबैक में टेक केयर, बाय बाय।